हेलो एवरीवन, आज है 2 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखिए, 30 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। Q3 के इनके नतीजे आए थे और जैसे ही रिजल्ट्स आए एकदम से एक बड़ी रफ्तार पकड़ ली थी इसने। सीधा 5% की तेजी दिखा दी, लेकिन बाद में करेक्शन भी आया और बाद में अगर आप देखो तो फिर भी 3% की तेजी पर ये आज शेयर क्लोज हुआ है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे ये ट्रेड करा है वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, और Q3 के इनके जो रिजल्ट्स आए थे वो कैसे थे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 29 रुपीज का शेयर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन इस बीच 30 रुपए से 27 पर आया, लेकिन अभी अच्छी रफ्तार दिखा रहा है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 50-55% की बेहतरीन तेजी दिखा रहा है। 13 रुपए का था, बड़ी रफ्तार बनी, 32 पे गया, वापस से करेक्शन आया, 26 पे गया, वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई, वापस तेजी की तरफ जाता हुआ अब ये नजर भी आ रहा है। हालांकि अगर मैं इसका ग्राफ देखूं पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में यहां पर 45% जितनी गिरावट देखने को मिली है। 56 रुपीज से टूटकर आया था, तेजी बनी, बड़ी लंबे समय तक यहां पर गिरावट रही, लेकिन अब धीरे धीरे रफ्तार की तरफ जाता नजर आ रहा है। उसका रीजन यह है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इस बैंक ने अच्छा नंबर्स दिखाए हैं, अच्छे रेवेन्यू और अच्छे प्रॉफिट दिखाए हैं, जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप शेयर है ये, 5,600 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 1.5 करोड़ तक के देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें दिसंबर क्वार्टर में तो प्रॉफिट इनके जो है वो तकरीबन 295 करोड़ के आसपास के रहे और रेवेन्यू 1,080 करोड़ के रहे। रेवेन्यू में तेजी आई, प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में जितने थे उतने ही रहे। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट्स यहां पर जरूर हैं। कंपनी में अगर आप देखो तो 52% का राइज आया है इनके ऑपरेटिंग, मतलब इनकी जो इनकम है 1,080 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 700 करोड़ के आसपास का था। मतलब 52-53% का जंप आया है इनके रेवेन्यू में। जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट की तो प्रॉफिट हुआ है 293 करोड़, मतलब तकरीबन 295 करोड़ मान के चलो, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 33 से 34 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। तो जो कंपनी लॉस में थी, जो बैंक लॉस में था, उसने इस क्वार्टर में भैया झंडे गाड़ना शुरू किए हैं। और सिर्फ इसी क्वार्टर नहीं, दिसंबर क्वार्टर में इसका 295 करोड़ का तो प्रॉफिट रहा ही, इससे पहले के सितंबर क्वार्टर में भी इनका जो प्रॉफिट था वो इतना ही था, 295 करोड़ का ही था। और यही वजह है कि इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में जिस तरीके की तेजी देखने को मिली है वो बहुत अच्छी है। यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बातचीत भी करेंगे। लेकिन देखा जाए तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है, 1.84% की होल्डिंग है उनकी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करने जाए तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 11% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। अब इनके नतीजे के ऊपर आते हैं जिसकी वजह से तेजी बनी है। तो पहले अगर आप देखो तो इनके पिछले 3 सालों से 2,800 करोड़ तक के रेवेन्यू देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब गेम चेंज हो चुका है। अब क्वार्टरली 1,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रही है, मतलब कि 2023 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे तो 4,000 करोड़ के रेवेन्यू होंगे, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होंगे। और जहां तक बात करें प्रॉफिट की तो यहां पर भी बड़ा गेम चेंज हो चुका है। जो 2021 में 8 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था, 2022 में जो 415 करोड़ का लॉस दिखा रहा था, अब वो क्वार्टरली 295 करोड़ 300 करोड़ तक का मुनाफा दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड यही है कि 1,000 करोड़ तक का प्रॉफिट दिखा सकता है ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। और यही वजह है कि शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन 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 याद रखिए, नतीजे के बाद एक दिन की रफ्तार आती है, उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिलता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक में हमने देखा कि किस तरीके से अच्छे नतीजे के बावजूद भी एक दिन जिस दिन रिजल्ट आए शेयर में आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिली बाजार में, लेकिन उसके अगले दिन हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी वहां पर देखने को मिल रही थी। अगेन बैंक अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी यहां पर 6-7% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और खरीदारी के मौके वहीं पर बनेंगे। खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में।
परफॉर्मेंस देखा जाए तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा, हालांकि जो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वो पिछले 6-7 महीने में रहा है। उससे पहले अगर आप देखो तो ये लगातार टूट ही रहा था, लगातार बिखर ही रहा था। इनका अगर पी रेशो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, लेकिन 92% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम शेयर होल्डिंग को लेकर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 73.68% की होल्डिंग है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 1.80% म्यूचुअल फंड के पास है, 6.41% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.28% एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 15.83% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर 8.73% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखो, मुझे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पसंद है डेफिनेटली, लेकिन सस्ता मिल रहा हो तब। जब ये 25 रुपए के नीचे था तब मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि हाँ अच्छा बैंक है, खरीदारी करके चल सकते हो, क्योंकि इनके पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। लेकिन इस तरीके के रिजल्ट से हम आगे भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ऐसे ही आए, और उन्होंने उस एक्सपेक्टेशन को पूरा किया जरूर है। यहां पर अगर हम कंपेयर करेंगे इसको मार्च 2022 से, तो 83% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब रूल कहता है सेबी का कि भैया प्रमोटर के पास इतनी ज्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, 75% से ज्यादा, तो कम हो जरूर हुई यहां पर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर ने जब अपनी होल्डिंग कम करी तो खरीदारी बड़े बड़े फंड हाउसेस ने करी थी, जो म्यूचुअल फंड पहले थे ही नहीं। अब उनके पास 1.80% की होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो पहले सिर्फ 0.65% की होल्डिंग लेकर बैठते थे, आज उनके पास 6.41% की होल्डिंग है। जो एफआईएस पहले 0.14% की छोटी सी होल्डिंग लेकर बैठती थी, आज उनके पास 2.28% की होल्डिंग है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास पहले 10.67% की बड़ी होल्डिंग थी, उन्होंने बेचा है, उनके पास 8.75% की होल्डिंग है। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बैंक की जहां तक बात है, यहां से अगर 6-7% की गिरावट आती है, मतलब कि 2-2.5 रुपए की अगर यहां से गिरावट आती है, तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। 27 रुपए का रेंज मुझे पसंद आता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में। और अगर और फर्दर गिरावट आती है, हालांकि चांसेस थोड़े से कम ही है, लेकिन अगर आती है तो वहां पर आप और क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, साथ में इतना याद रखेगा कि अब इस बैंक से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अब क्वार्टरली रेवेन्यू उनका 1000 करोड़ से ज्यादा होना जरूरी है अगले क्वार्टर से, और प्रॉफिट 300 करोड़ से ज्यादा होना जरूरी है। अगर बीच में एक क्वार्टर भी इनके लिए खराब आ गया तो सीधा 20-25% की गिरावट में भी ये दिखता, मतलब ये आपको दिखा सकता है। मतलब एक्सपेक्टेशन जो है वो उस तरीके से अगर बढ़ती रहेगी, मतलब उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ना जरूरी है, जिस तरीके से शेयर प्राइस बढ़ेगा आने वाले दौर में। तो 2 और बैंकिंग शेयर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत बड़ी तेजी आई है यहां पर आज। इसके अलावा एक है यस बैंक, ये भैया थोड़ा सा अभी गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो यस बैंक या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दोनों में से जिसके ऊपर भी आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिए। सबसे ज्यादा कमेंट जिस किसी बैंक की आएगी, अगला वीडियो उसी का होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।